Good morning to everyone. My name is Mohammad Anis Kumar. I am currently teaching in Part Education. So आज हम है ना ICC बोर्ड के 10th क्लास का यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से चैप्टर 4 यूनिट 2 का चैप्टर 4 डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन through a lens. Okay. So सबसे पहले हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन तो हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और अभी हम लेंस के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे कि लेंस क्या होता है ना। तो लेंस क्या है? लेंस इज अ transparent refracting material ओके। तो एक्चुअली है ये फॉर्म बनता कैसे है, तो हम देखते हैं कि अगर एग्जांपल लें हम कि कोई एक लेंस होता है, जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये क्या होना, किसी दो स्फेरिकल सॉलिड शेप से मिलकर बना होता है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि आधा जो पार्ट है वो किसी एक स्फीयर का है और आधा जो पार्ट वो किसी एक दूसरे स्फीयर का है ना। तो इनके आधा वाला पार्ट से ये वाला पार्ट है, इनके आधे वाले पार्ट का ये वाला पार्ट है। तो बेसिकली हम अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम पहले देखते हैं कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, है ना। जो लेंस है वो कितने टाइप के मेजरली, तो दो टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या है, कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव, है ना। ओके, तो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है और कॉनकेव लेंस कैसा दिखेगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, और कॉन्केव लेंस ऐसा दिखेगा कुछ, है ना। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है। तो सबसे आसान तरीके से तुम्हारा हाथ है ना, ये हाथ का बल्जी वाला जो पार्ट है ऐसे वाला सरफेस, अगर ये इस पे लाइन मेंटेन करे, इंस्ट्राइक करे, तो ये वाला आप बोल दो कॉन्वेक्स। और इसका उल्टा वाला, जैसे तुम्हारा स्पून भी होता है, स्पून का एग्जांपल तुम ले सकते हो, ये वाला केव है अंदर घुसा हुआ, तो इसको हम कॉन्केव बोलेंगे, इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। और दूसरा टर्म और साइंटिफिक टर्म बोले तो इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में बीच वाला पार्ट थिक होता है और एंड वाला पार्ट क्या होता है, थिन होता है। उसका उल्टा इसमें कॉन्केव लेंस में होता है कि बीच वाला पार्ट क्या होता है कि थिन होता है और एंड वाला पार्ट क्या होता है, थिक होता है। एक्चुअली तुम अगर देखोगे लास्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें क्या था कि हम लोग प्रिज्म पढ़े थे, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग प्रिज्म पढ़े थे। प्रिज्म का कैसा ऐसा शेप था कुछ, तो कॉन्वेक्स लेंस को भी हम देख सकते हैं, जो लेंस होता है उसको हम मान सकते हैं कि वो भी एक प्रिज्म का पार्ट ही है, छोटे छोटे प्रिज्म से मिलके बना है। तुम देखो ऐसे, और बीच में क्या होता है कि ग्लास स्लैब जैसा है, बीच में कैसा है, ग्लास स्लैब जैसा है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है देखो प्रिज्म, तो ऊपर वाला पार्ट प्रिज्म, फिर तो छोटा वाला भी ऐसे करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म को मिला के कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस, कॉन्केव में जस्ट उल्टा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस तरह के सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो जो लेंस का जो डेंस वाला पार्ट है सेंटर, जैसे मान लो इसको यहां से ऐसे तुम डिवाइड किए और इसको, तो ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना, वो बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी देखो क्या पहले मैं बोला था कि ये जो है इस दो लेंस से दो स्फीयर के पार्ट है, ये किसी और एक स्फीयर का पार्ट है, ये किसी और स्फीयर का पार्ट है। तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका कुछ इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा, है ना, इधर कोई सेंटर होगा, इस भी स्फीयर का कोई एक और सेंटर होगा, इसका सेंटर होगा, है ना। तो हम इसको बोल देते हैं कि
C1 इसको बोलता हूँ C2, है ना, सेंटर। तो ये जो स्फीयर का सेंटर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अभी इन दोनों स्फीयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो उस वाले जो इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? PA, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम सिमिलरली ये भी कॉन्केव का भी हम देख सकते हैं, कॉन्केव लेंस का भी हम लोग देख सकते हैं कि वो भी किसी दो स्फीयर से बना होगा। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी ऐसे, ये भी किसी और स्फीयर का पार्ट है, ये भी किसी और एक स्फीयर का पार्ट है। उसी तरह इधर भी एक सेंटर होगा, इधर भी एक सेंटर होगा। इन दोनों लाइन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला इमेजिनरी लाइन क्या कहलाता है? इसका P प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये सेंटर 1 या सेंटर 2 नाम दे दो, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लो, है ना, समझ गए ना? अभी हम आते हैं लेंस के फोकस के बारे में, है ना। लेंस के फोकस, ये फोकस क्या है और उससे हम लोग समझ जाएंगे कि मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी फोकस कौन सा पॉइंट, फोकस क्या होता है? फोकस क्या है कि मान के चलो कि आप है ना, क्या करो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे स्ट्राइक करता है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा कि ऐसे जा रहा है, यहां से एक पास करेगा, एक और पैरेलल रे आप पास कराओ, वो भी क्या करेगा, इधर से ही पास करेगा। ठीक है, ऐसे पास रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। तो ये जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसे क्या बोलते हैं? फोकस। एफ से डिनोट करते हैं इसको, एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसी तरह अगर कोई इधर से पैरेलल रे पास कराए तो इधर वैसे ही एक फोकस बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेंस होता है ना, तो उसमें दो फोकस होते हैं ना। ये वाला होता है F2, ये वाला इधर जो बनेगा, इसी तरह से अगर आप पैरेलल रे दो गुजारोगे, यहाँ पर जो बनेगा वो F1, है ना। तो हमेशा हम लोग है ना, इसको F1 को बोलते हैं प्राइमरी फोकस और F2 को बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, है ना। ओके, तो हमेशा हम लोग है ना सेकेंडरी फोकस को जब भी इधर फोकस के बारे में या फोकल लेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो सेकेंडरी वाले फोकस को कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो अभी ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, तो अभी हम लोग फोकस समझते हैं ना। फोकस क्या होता है? सेम सिमिलरली क्या होगा, कॉन्केव लेंस के लिए भी ऐसा ही होगा कुछ कॉन्केव लेंस में। लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि अभी ये पैरेलल रे या प्रिंसिपल एक्सिस से गया, तो वो क्या होगा, हाँ, कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, वो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। इधर रे आई थी, इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अभी कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी, ये इधर तक आएगी, कन्वर्ज ना करके ये डाइवर्ज होगी, इधर बाहर जाएगी, है ना, डाइवर्ज होगी। सिमिलरली एक और रे अगर इंसिडेंट कराते हैं तो इधर, तो ये जो डाइवर्जिंग रेज है ना, क्योंकि ये कैसा कॉन्केव वाला जो लेंस है, कॉन्केव वाला जो लेंस है वो कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ठीक है, तो रे डाइवर्ज करके इसको पीछे प्रोड्यूस करेगी, कहां ऐसा पीछे, अभी ये दो रे कभी मिलेगी नहीं। तो अगर हम जैसे दो रोड है ना, दो रोड कैसे डाइवर्ज हो रही है, हम पीछे जाके ऐसे देख सकते हैं ना कि ये कहां से मतलब स्टार्ट होता हुआ दिखेगा।
वैसे अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे ना तो एक कॉमन पॉइंट पे ये क्या होगा, कन्वर्ज करता हुआ आपको दिखेगा पीछे, बट ये एक्चुअली में कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है। तो पीछे एक पॉइंट पर मीट, इट सीम्स टू मीट एट दिस पॉइंट, है ना, इससे मिलता हुआ प्रतीत होता है ना। तो एक्चुअली इसमें एक्चुअल में मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, इसमें इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है कि ऐसा करता होगा, एक्चुअली नहीं करता। तो ये वाला फोकस क्या होगा, ये फोकस हो गया। उसी तरह अगर एक रे ऑफ लाइट इधर से आएगा तो इधर भी फोकस होगा, तो इस वाले को इधर f1 बोलेंगे, इधर को f2 बोलेंगे इस केस में। तो इधर भी ये सेकेंडरी वाला और इसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। फोकस समझ गए। अभी हम लोग फोकल लेंथ समझते हैं, क्या है फोकल लेंथ समझते हैं, फोकल लेंथ समझते हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है मतलब कि लेंस का बीचों बीच वाला पार्ट, ऐसा हम लोग मान सकते हैं जहां पे टेंस करके कर सकते हैं लेंस को। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो f2 के डिस्टेंस है या f1 का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस को है ना f से डिनोट, स्मॉल f से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेकेंडरी और एंड द फोकस। इट कैन बी सेकेंडरी और इट कैन बी प्राइमरी, है ना, और सेकेंडरी, है ना। लिख लीजिए इसको। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि अभी तो ये समझ में आएगा अपने को जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज हो रहे हैं, है ना, वो बात करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अब कि जो इमेज फॉर्मेशन की बात करने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना। चलो अभी हम लोग पहले है ना इसके 3 रूल्स हैं, एक्चुअली 3 रूल्स हैं। बहुत आसान है, बस देखने में रूल्स बोल के भारी है, थोड़ा सा बहुत आसान। लेट्स से हम लोग अभी एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए ले रहे हैं कि इसमें एक्चुअली मीट करता है, एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता है, इसलिए थोड़ा आसानी होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका इधर इधर क्या हो गया, f2 हो गया, ये f1 हो गया, इधर f2 हो गया, है ना। इधर कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर c हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है उससे उसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या अपना हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आएगी, है ना, रे आएगी, तो वो फोकस से पास करेगी। वो कहां से, फोकस से पास, इधर से आई इंसिडेंट किया, यहां से पास कर रही है कि नहीं। तो पहला रे क्या है, when a ray of light passes incident to a convex lens, incident parallelly to the principal axis, it passes through its focus, है कि। तो पहला क्या करना है, एक इंसिडेंट रे आएगी, वो पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। तो इसका एक दूसरा रूल क्या कहता है, ये लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। अभी हम दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल क्या देखेंगे, सेम एक, चलो इसको फिर से करते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि दूसरा रूल सेम कॉन्वेक्स लेंस है,
इसमें क्या बोल रहा है कि एक रे है जो फोकस से पास करता हुआ लेंस पर स्ट्राइक कर रहा है, फोकस से पास करता हुआ F1 फोकस से पास करता हुआ एक रे पास, तो वो है ना रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पहला क्या था? इंसिडेंट रे पैरेलली आया तो फोकस से पास करता था। अभी एक रे है जो फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट हो रहा है लेंस पर, तो लेंस उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को लिख लिया। तो व्हेन अ रे इज coming through another incident through the focus of a convex lens, it will go parallel to principal axis after reflection. हाँ, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा सबसे इसी में बताता हूँ। तीसरा वाला ये फटाक से लिख लीजिए। तीसरा रूल बहुत आसान रूल है। तीसरा रूल बहुत आसान है। सेम एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, इधर F2 है ना, इधर C, ठीक है। अभी क्या है कि एक रे है जो क्या कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रहा है। क्या हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रहा है। इंसिडेंट रे है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद तो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडेविएटेड पास हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? When a ray of light incident on a convex lens and passes through the optical center, it will go undeviated, मतलब जिधर से आया वैसे पास कर जाएगा, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। ठीक, लिख लीजिए इसको। अभी हम लोग जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज सेम चीज फॉर कॉन्केव लेंस आल्सो, है ना। रूल्स फॉर कॉन्केव लेंस कैसा होगा? ऐसा कॉन्केव लेंस होगा, है कि नहीं? अभी इसमें क्या था? इधर इसका सेकेंडरी वाला फोकस इधर था F2, इधर F1 था, है ना, जस्ट उल्टा है कि ये वाला ऑप्टिकल सेंटर। अभी सेम मैं इस वाले, क्योंकि हम लोग बात कर चुके क्या होता है, सेम चीज इधर भी होगा। तो पहला रूल क्या कहता है? कोई रे पैरेलल आएगा, है ना, तो उस वाले केस में क्या होता था? फोकस से पास कर जाता था। इसमें क्या होगा कि डाइवर्ज होता है ना, तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। इधर रे आई इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्ज हो गया। तो ये हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमको दिखेगा कि फोकस से पास कर रहा है, पास करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इट सीम्स टू पास थ्रू द फोकस। वैसे ही दूसरा एक रे लेंगे, वो भी क्या होगा? ऐसे जाएगा, ऐसे डेविएट हो जाएगा। इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे आप, तो ये भी कहां से? फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा, है कि नहीं? ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा रूल सेम चीज, उसमें सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस आप जो लिखे थे उधर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में सेम है।
और लेकिन इधर कॉन्वेक्स में एक्चुअली मीट कर रहा था, यहाँ पे इट सीम्स टू बी मीट। अभी दूसरा रूल क्या कहता था? दूसरा रूल, अगर ऐसा एक रे है, अगर फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होता हुआ कोई रे आ रहा है ऐसा, तो क्या होगा? तो फोकस से आ रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा। तीसरा क्या है? सेम, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो अनडेविएटेड चला जाएगा, जिधर से आएगा। ठीक है, ये वाला तीसरा रूल है और ये दूसरा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बोल सकते हैं कि दो लेंस अपने पास है, अपना समझ लीजिए, दो लेंस अपने पास है, कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव है कि नहीं? तो कॉन्वेक्स लेंस में ना, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होगा? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा इमेज फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है ना? ये तो पक्का बोल सकते हैं। उसी तरह इसका कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल होगा, बस एक केस छोड़कर, एक्सेप्ट वन केस। अभी बात करेंगे एक्सेप्ट वन केस, एक केस को छोड़कर बाकी सब में हमेशा रियल बनेगा। वो केस कौन सा होगा देखेंगे, अभी जस्ट बताएंगे आपको। और जब भी रियल बनेगा तब क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। और जब एक केस में जब वर्चुअल बनेगा तो उसके क्या साथ में इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। वो चीज हम देख सकते हैं आगे। हम देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है कि कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्केव लेंस से कैसा होगा, वो हम देख सकते हैं। अभी पहला फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है ना? तो एक्चुअली बेसिकली क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हमेशा रखा रहेगा अपना, है ना? ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमेशा रखा रहेगा और वो कहाँ फॉर्म होगा वो हम जान सकते हैं, वो हम देखना है कि। तो ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है, अपने डिस्कस कर दिया, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, है ना? इधर C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में C जो है ना उसको 2F1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2F2। ठीक है, तो अभी क्या है, अपने पास ऑप्शंस हैं। हम इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, इस लेंस से इधर कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग केसेस जो पढ़ते हैं ना वो इसी के बेसिस पर कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, है ना? कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो सबसे पहला केस ले लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी कर दिए। कहाँ इन्फिनिटी कर दिए? तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हम ये मान लेते हैं कि इससे टच करता हुआ एक रे आ रही है जो इससे पैरेलल जा रही है, इस तरह से इससे पैरेलल जा रही है
वो कहाँ से जाएगी, एज पर अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एफ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। दूसरा रे हम चलो क्योंकि इन्फिनिटी में रखा तो नीचे से भी ले सकते हैं, है ना, फिर रखा है तो ऐसे रे आई, ये कहाँ गई, ये भी फोकस से पास करेंगे। तो पहला केस 1 इसको फोकस करो, केस 1 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, बहुत दूर में रखा हुआ, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज का क्या होगा, अभी इमेज क्या होगा, सबसे पहला तो कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली मीट होगा तो रियल इमेज। दूसरा हम बोल सकते हैं कि रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है, ये वाला इसमें आगे देख लोगे, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इधर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट उसका कुछ साइज का, इसलिए तो रेज पैटर्न सेपरेट आ रहा है, तो लेकिन फोकस से बन रहा तो क्या होगा, डिमिनिश हो गया, वेरी स्मॉल साइज डिमिनिश, क्या डिमिनिश, ठीक है। और कहां बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, एट फोकस मतलब F2 पर, है कि नहीं। चलो ये हो गया अपना केस, सुनो करो जल्दी से। इसी तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं केस 2 के बारे में। आज हम सोच रहे थे कि ये ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें ना डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं कि बस ये थोड़ा ओवरव्यू देने के बाद मैं सोचा था कि आपको न्यूमेरिकल्स कराऊं, क्योंकि बेसिकली दिक्कत वहीं पे आती है, ये सब वो सबको आ जाती है कि कहाँ क्या फॉर्म होगा देख के, बट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग आज का डिस्कशन सोच रहे क्या कि आप लोगों को कैसे इन जो लेंस फॉर्मूला उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सब जिससे ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस करके, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। होता क्या, कभी एक इन्फिनिटी यहाँ पे ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है, ये 2F1 है। अभी क्या किया हमने, इधर रखा, हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो यहाँ एक केस ऐसा था F2 के जस्ट बाद यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद कहाँ रख सकते हैं, F2 पे रख सकते हैं, उसके बाद कहाँ यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद हम F2 पे रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रख सकते हैं। कितने सारे केसेस हैं, एक हमने इन्फिनिटी वाला पढ़ लिया, तो कितने 1 2 3 4 5 केसेस हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसे, थोड़ा सा और भी देता हूँ मैं बस कि कहाँ पे क्या होगा। जैसे आपने इन्फिनिटी में रखा तो फोकस से बना, जैसे आप इधर लाते हो ना तो यहाँ बनेगा, और जैसे F2 पे लाओगे ऑब्जेक्ट को तो इधर वाले F2 पे बनेगा, इधर वाले F2 पे रखोगे तो इधर वाले, और जैसे यहाँ पे रखोगे इसके बाहर जाएगा, F2 पे रखोगे तो इन्फिनिटी में जाएगा। तो क्या हो रहा है, इमेज तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस की तरफ लेके जा रहे हो, इमेज क्या हो रहा है, लेंस से दूर भाग रहा है। ये चीज दिख रहा है आपको, ये चीज आप दिमाग रखो तो आपको पता चलती है, जब न्यूमेरिकल्स के आंसर्स आएंगे उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या चेक कैसे कर सकते हो कि सही है या गलत है ना। तो जैसे इधर ला रहे हो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हो और उस वैसे वैसे क्या हो रहा है, इमेज जो है लेंस से दूर जा रहा है, ठीक है। ये चीज आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में एक केस है बस, इस वाले केस में F2 और FO के बीच में जब हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है ना इधर कहीं बन जाता है, और उस केस में कैसा, इसको देख भी सकते हो तुम, ऐसे देख सकते हो, फोकस से पास किया, एक ऐसे भेजो, इससे पास करता हुआ ऑप्टिकल सेंटर इधर पास करो, ऐसे जाएगा, तो ये दोनों रे क्या होता है, डाइवर्ज होता है। डाइवर्जिंग रेज कहीं मिलता नहीं है, इसलिए क्या होता है, पीछे जब प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगा पीछे सेम साइड। तो अभी तक क्या देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि इस तरफ इमेज के लेंस के उस तरफ इमेज फॉर्म होता था। ये एक ऐसा केस है जहां जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन कहां रखोगे, F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसमें रखोगे तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है कि नहीं। दूसरा वर्चुअल के साथ क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, देखो सीधा बना, जिधर ऐसे से ये हेड है, ये टेल है, इधर भी हेड ऊपर,
तो कैसा बनता है, इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट, है ना, इरेक्ट बना। और लार्ज साइज बना, ऑब्जेक्ट जो छोटा है पीछे प्रोड्यूस करने लार्ज साइज बनेगा, लार्ज साइज, ठीक है। और दूसरा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड F2, है ना, इसके बाद कहीं पे। और इसको बोल सकते हैं सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखे थे उसी तरफ इमेज फॉर्म है ना, ये बोल सकते हैं। सिमिलरली हम कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो अभी क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है ना। कॉनकेव लेंस में इसमें दो ही केस होते हैं, है ना। इसमें दोनों केस में क्या होता है, हमेशा क्योंकि इधर रेज आप पैरेलल लाओगे तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, डाइवर्जिंग है, ऐसे भी लाओगे इधर हो जाएगा, पीछे प्रोड्यूस करता हुआ। इसमें दो केस, इसमें हमेशा क्या होता है, रियल वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और सेम साइड बनेगा, सेम साइड बनेगा, है ना, और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गई इमेज फॉर्मेशन के बाद, वो आपको इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहेगा, उसी हिसाब से आपको इमेज का डिस्टेंस वगैरह मेजर फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग जा सकते हैं नेक्स्ट, हाँ वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हम लोग फोकल लेंथ के बारे में पढ़े हम लोग, फोकस या फोकल लेंथ, वो कौन से लेंस में कैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस में ना, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा हम लोग देख चुके हैं कि इस तरफ बनता है ना, इस तरफ, और कॉन्केव लेंस में इस तरफ बनता है ना, ये चीज ध्यान रखना। अभी इस पे कंक्लूजन नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस क्या इमेज के उस साइड बनता है जिधर से ले आ रहा है उसके उल्टा साइड में, इसमें क्या होता है जिधर से ले जा रहा है तो उसी साइड में बनता है, इस चीज को है ना, बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की क्यों जरूरत है, साइन कन्वेंशन मतलब कब पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेंगे, ये चीज की जरूरत है। कि देखो आप जिस चीज को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहे हो, उसको मैं भी तो आपने सॉल्व किया, मान लीजिए मुझे कॉपी चेक करनी आती, तो पता चलना चाहिए आपने जिसको पॉजिटिव माना उसको मैं भी पॉजिटिव कंसीडर करके इसे आंसर निकाल। या फिर जैसे आप लोग डेली यूज में ये सोच सकते हैं कि लेंस लगता है ना आईज में, चश्मा बनता है ना, उसमें मान लीजिए किसी को क्या है 0.5 डायोप्टर का चश्मा लग रहा है, उसको पावर का इतना चश्मा लग रहा है। अब पावर क्या होता है, बात की बात थोड़ा सा हम बता देते हैं। पावर क्या होता है, 1/f होता है, यहाँ पे f क्या फोकल लेंथ है। अभी जिस चीज को मैं 0.5 इंडिया या फिर मान लीजिए कोई लेंस कार्ड है, लेंस कार्ड क्या करती है, चश्मा बनाती है, उस वो अपने लेंस को अगर बाहर के देश में बेचना चाहे, सेल करना चाहे, तो उसको जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, यहाँ के लोग जिसको 0.5 बोल रहे हैं, वहाँ के लोग भी वहाँ के डॉक्टर भी उसी को 0.5 बोले, है ना। जैसे शूज का हो गया, शूज का जो हम 7 नंबर जिसको बोल रहे हैं उसको बाकी देश के लोग भी 7 नंबर कंसीडर करें, जैसे यूके अलग देश में अलग होता है, तो उसमें फिर आपको स्टैंडर्डिटी मेंटेन है, इससे साइन कन्वेंशन को फिक्स करते हैं। साइन कन्वेंशन को फिक्स करते हैं कौन सा चीज किधर वाले साइड पर पॉजिटिव है, किधर वाले साइड पर नेगेटिव है, उस चीज को मेंटेन कराने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन हमारे कंसेप्ट में आया है ना, साइन कन्वेंशन हमारे कंसेप्ट में आया है। तो अभी चलो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, है ना, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसका क्या है, ये O है ना, इधर कुछ f2 होगा, इधर f1 होगा, इधर 2f1 होगा, यहाँ पे कुछ 2f2 होगा। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा इमेजिनरी लाइन में खींच रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी इस तरफ की चीजें होगी, इस तरफ जो सब की चीजें होंगी, इस तरफ जनरली रेज आ रही है और ऑब्जेक्ट इधर प्लेस होगा, जिधर से आई है उधर, तो इस तरफ वाली सारी चीजें को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। इस तरफ के सारी चीजें को नेगेटिव मानेंगे, है ना।
और इस तरफ के ऑप्टिकल सेंटर के या लेंस से इस तरफ की सारी चीजों को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। वैसे प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली सारी चीजों, यहाँ से ऊपर वाली सारी चीजों को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले सारी चीजों को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। अभी देखो कैसे करेंगे, तो हम लोग ये हो गया। सिमिलरली कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में भी सेम होगा, इस तरफ वाले सारे से नेगेटिव, उस तरफ वाले सारे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। इतना समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद अपने को है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, जिसे हम लोग बोलते 1/f इज इक्वल टू, आपकी बुक में ऐसा लिखा रहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी वेयर ये बोल सकते हैं हम, वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। कहां से, लेंस से। सबसे तो लेंस को रेफरेंस मान के, ऑप्टिकल सेंटर को रेफरेंस मान के हम लोग सभी चीज का लेंथ में रखते हैं, कहां पे रखा हुआ, कितने दूर में रखा हुआ, ठीक है। अभी ये तो सबको समझ में आ जाता है। अभी मसला ये है कि जब भी हमारा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तभी v को कब v को पॉजिटिव लें, कब u को नेगेटिव पॉजिटिव लें, f को कब पॉजिटिव नेगेटिव लें, इसमें सबको दिक्कत आ रहा है। ये क्रुशियल पार्ट है हमारा आज का डिस्कशन है ना, वो तो जो अब तक मैंने डिस्कशन किया ना, वो तो आपके बैकग्राउंड बेसिक को क्लियर करने के लिए किया। अभी मेन चीज, अगर आप ये वाला पार्ट अच्छे से समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबको, मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमको v u f कब नेगेटिव कब पॉजिटिव डालना है इस फॉर्मूले में, फॉर्मेट में, वो आ गया ना, फिर तो हमको लगता है कि बस एक फ्रैक्शन को सॉल्व करने जैसा है। मतलब हम इसमें वैल्यू अगर डाल देंगे सही से, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो हमको लगता है कि वो बच्चों वाली खेल है। मान के चलो 1/20 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ऐसा कुछ, ऐसा बस इसमें x y या फिर x की वैल्यू दी रहेगी, y की वैल्यू दी रहेगी, सबको सॉल्व करना, एक की वैल्यू नहीं देगी, 1/10 ऐसा कुछ, तो इसमें x की वैल्यू ढूंढना एक अपना काम। इसमें से इधर तीन पैरामीटर्स हैं, इसमें से कोई दो अपने को दिया रहेगा, कोई भी दो अपने को हर क्वेश्चन में किसी ना किसी फॉर्म में दिया रहता है, तो बाकी एक निकालना होता है। तो मेरे ख्याल से मैं तो क्लास में बोलता रहता हूं बच्चों को कि न्यूमेरिकल्स जस्ट लाइक a प्लस मतलब a इक्वल टू b इनटू c है, उसमें a b की वैल्यू दी रहेगी, c की वैल्यू ढूंढना, कभी b की और c की रहेगी, a की ढूंढना, यही है अपना काम होता है। तो बेसिकली अपना क्या काम है, ये चीज को जानना जरूरी है कि कब v पॉजिटिव, कब u पॉजिटिव, कब f पॉजिटिव, कब ये तीनों नेगेटिव, है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलो ठीक है, बारी बारी से हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको जो लिखना है लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कब क्या पॉजिटिव कब क्या नेगेटिव होता है। अभी देखो कब क्या पॉजिटिव कब क्या नेगेटिव होता है। हम आगे चलो, हमने क्या अभी लेंस फॉर्मूला क्या है, हम अभी डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे। लेंस फॉर्मूला में क्या सीख देखा बेटा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। ये जहां पे v u f क्या होता है हम देख चुके हैं। तो कब, अभी सबसे पहले हम f के बारे में बात करते हैं। f जो है f क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। हम जान चुके हैं क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो f कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है हम लोग ये जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉन्केव लेंस का, है ना।
उसमें आपको क्या बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, इधर फोकस पे कन्वर्ज हो रहा था, और कॉन्केव लेंस में क्या होता था, इधर आ रहा है, यहां से डाइवर्ज हो रहा है पीछे, इट सीम्स टू बी एट फोकस, विद एट फोकस। तो अभी पता चल क्या होगा, कब पॉसिबल। अभी हमने क्या सीखा, इस तरफ जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव, और इस तरफ जो भी चीजें, सॉरी, इस तरफ जो भी चीजें हैं नेगेटिव, इस तरफ जो चीजें हैं पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो गया, फोकस अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा अपना लेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरफ है, इस तरफ की सारी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव है, तो फोकस जो होगा नेगेटिव होगा कॉन्केव लेंस में। ओके, तो अपना एक मसला खत्म हो गया कि 1/f में कब f पॉजिटिव कब f नेगेटिव डालेंगे, ये तो खत्म हो गया। अब बचा अपना u और v के बारे में। अच्छा, u का सबसे आसान है, u के बारे में जानना सबसे आसान है। अरे बेटा बताओ, कोई भी लेंस हो, ये लेंस हो या ये लेंस हो, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे ना, जिधर से आप रे को इंसिडेंट कराओगे, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इस लेंस में भी, इस लेंस में क्या रख रहे हो, इधर ही रख रहे हो। तो इधर रखने वाली चीजें क्या बोलता है, कि नेगेटिव होती है, इधर रखने वाली सारी चीजें नेगेटिव, तो u हमेशा ही नेगेटिव होगी। तो हम u के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि u जो है ना हमेशा नेगेटिव होगी दोनों लेंस के केस में, कॉन्वेक्स के केस में भी और कॉन्केव के भी केस में। समझ स्टार्ट। अभी हम लोग क्या समझ गए, देखो जहां पे प्रॉब्लम होती थी ना अपन को, वो हम लोग सॉल्व कर लिए। F पता चल गया, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव इधर होता है, कॉन्केव लेंस में नेगेटिव, ये फिक्स हो गया। अपन F का झमेला खत्म। दूसरा U के बारे में, U तो हमेशा आप इधर ही रखने वाले हो ना, इधर रखने वाले हो तो हमेशा नेगेटिव। अभी V बचा, तो अभी दो चीजों के बारे में, मैग्नीट्यूड और साइन पता चल गया, तीसरा का अपने बात निकल जाएगा। दूसरा एक चीज और जो मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, हमेशा इमेज जो इस तरफ बन रहा था, एक केस को छोड़कर इस तरफ वाला, और कॉन्केव में तो हमेशा इधर बन रहा था। अभी हम लोग ये भी कंक्लूड कर देते हैं, चलो ये भी आसान। V के बारे में भी कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्केव लेंस में V जो है वो हमेशा नेगेटिव हो रहा है, इस तरफ ही बन रहा है ना, और कॉन्वेक्स लेंस में V जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सेप्ट वन केस, एक केस है जो इधर सेम साइड बन रहा था, उसमें नेगेटिव होगा, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। समझ गए? अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप किया, अभी ये समझ गए ना, तो मतलब अपना मसला खत्म। कोई भी न्यूमेरिकल्स दे देगा, जिससे आप लोगों को डर लगता है ना, सारा न्यूमेरिकल्स का खेला हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।